DVS चैप्टर 14 अर्थ एंड इट्स नेबर्स, पृथ्वी और उसके पड़ोसी। द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार। टिक द थिंग दैट आर राउंड इन शेप लाइक द अर्थ, जो इनमें राउंड है उनको टिक कीजिए। द अर्थ, वी लिव ऑन प्लेनेट अर्थ, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको अर्थ कहते हैं। और प्लेनेट का मतलब होता है प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह। वी शेयर आवर प्लेनेट विद अदर लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। हमारा जो प्लेनेट है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इसमें और लोग भी रहते हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड 30% इज लैंड। लगभग 70% अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है और 30% लैंड है। फ्रॉम स्पेस अर्थ लुक्स लाइक ए ब्लू स्फीयर। स्पेस से पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है, जिसलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। इट हैज़ फ्लैट एंड कॉल्ड लैंड कॉल्ड प्लेन। इसमें फ्लैट लैंड्स हैं जिनको मैदान कहा जाता है, मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। रेस्ड एरिया जिनको हिल कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है। सैंडी फ्लैट्स एरिया और सैंडी रेतीले मैदान जिनको डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। एंड हैवीली वुडेड एरियाज कॉल्ड फॉरेस्ट। और बहुत सारे जंगल, बहुत सारे पेड़ वाला एरिया होता है जिसको फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज। अर्थ की जो शेप है ऑरेंज की तरह है। इट इज़ राउंड एंड लिटिल फ्लैट एट द टॉप। ये राउंड है और लिटिल फ्लैट है टॉप से। एंड द बॉटम, और बॉटम से। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक है। इट मूव्स अराउंड द सन। ये सन के मूव करती है। इट द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल है। कलर द लैंड ग्रीन एंड सी ब्लू इन द ग्लोब। यू मे लुक एट द ग्लोब अबोव। द सन इज 109 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। जो सन है, जो कि हमें इतना दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, पर फिर भी ऐसे दिखाई देता है। हम फोटो बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे तो, लेकिन वो क्या है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और हमसे बहुत दूर है, तब हमें इतना दिखाई दे रहा है और तभी भी उसकी इतनी रोशनी हमारे पास आती है। द सन इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन एक आग का बड़ा गोला है। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ। ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ये हीट एंड लाइट का सोर्स है। द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। ये सुबह को ईस्ट में निकलता है और शाम में वेस्ट में सेट होता है। सन इज़ द ब्राइटेस्ट ड्यूरिंग नून। और नून के समय ये बहुत तेज़ी से चमकता है, ब्राइटेस्ट होता है। लाइफ ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सन। जो पृथ्वी पर जीवन है वो सूर्य की वजह से ही पॉसिबल है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में ही बना पाते हैं। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और हम सब प्लांट्स पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए। द मून, वी सी द मून एट नाइट। हम मून को रात में देखते हैं। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। ये स्पेस में हमारा नियरेस्ट नेबर है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ। ये पृथ्वी से बहुत छोटा है। इट इज़ राउंड इन शेप में राउंड है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो मून है पृथ्वी के अराउंड घूमता है। इट्स कीप चेंजिंग इट्स शेप ड्यूरिंग द मंथ। और मंथ के दौरान इसकी शेप चेंज होती हुई प्रतीत होती है। फ्रॉम ए फुल मून it began to decrease in size gradually till it become crescent shaped and then finally disappear। एक फुल मून से ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, घटता है और फिर क्रिसेंट शेप बन जाती है और बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है। इट अगेन इंक्रीज ग्रेजुअली। फिर धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे और टिल इट बिकम फुल मून, जब तक ये फुल मून बन जाता है। मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। 15 दिन तक इसका प्रोसीजर चलता है। On a full moonlight, the moon looks like a big bright circle। फुल मून वाले दिन ये बड़ा ब्राइट चमकीला सर्कल प्रतीत होता है। मूनलेस नाइट इज डार्क। जिस दिन मूनलेस नाइट होती है, चंद्रमा नहीं होता, उस दिन अंधेरा होता है। देर इज नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन इट। पृथ्वी इस पर मून पर ना तो एयर है ना वाटर है। वाई कैंट वी लिव ऑन मून, कैन नॉट लिव ऑन मून, डिस्कस। हम चंद्रमा पर क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ना वहाँ एयर है ना वाटर है। और जो एटमॉस्फेयर है उसी के कारण एयर से बनता है एटमॉस्फेयर, और एयर हमारे लिए जीवन के लिए
बहुत ज़रूरी है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से चंद्रमा पर जीवन नहीं है। In 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ऑफ द USA बिकेम द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। मून पर लैंड करने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। स्टार्स, देयर आर मिलियन ऑफ स्टार इन द स्काई, बहुत सारे स्टार हैं स्काई में। स्टार्स आर मच बिगर देन द अर्थ, वे पृथ्वी से बड़े होते हैं। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वे हमसे बहुत दूर है। दैट इज, तो इसलिए वो हमें छोटे प्रतीत होते हैं। सम ग्रुप्स स्टार्स सीम टू फॉर्म इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द स्काई, स्टार्स का ग्रुप मिलकर ये कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाता है स्काई में, जिनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। आवर अर्थ इज ए वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ मूव अराउंड द सन। द सन इज ए सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। द मून इज द नियरेस्ट नेबर। द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग। देयर आर मिलियन स्टार इन द स्काई। ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग ए पैटर्न इज कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन। द फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन. Sandy flat area is called desert. The sun is a huge ball of fire. Fill in the blanks. Why is the earth called a blue planet? पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? Why are plants dependent on sun? Plants सूर्य पर क्यों डिपेंड हैं? Why do stars look so small? स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं? What is constellations? Constellation क्या है? Constellation. Why can not see the star during the daytime? दिन में हम स्टार को क्यों नहीं देख पाते? यू कैन टेल द टाइम ऑफ डे बाय लुकिंग एट योर शेडो. अपनी परछाई देखकर आप समय बता सकते हैं. शेडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. सुबह को और शाम को शेडो लंबी होती है, क्योंकि सन हमसे थोड़ा सा दूर होता है, तो हमारी लंबी परछाई पड़ती है. ऐसे शाम को वो जाने लगता है, अभी तो वो आ रहा है, फिर वो जाने लगता है, लेकिन दोपहर में क्या होता है, बिल्कुल सिर पर होता है सन हमारे, तो इसलिए परछाई छोटी होती है. यूज़ योर फिंगर टू फॉर्म डिफरेंट शेडो ऑन द होल ऑफ ए डार्क रूम यूजिंग ए कैंडल. अपने इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोमबत्ती को यूज़ करके शेडो को चेक कर सकते हैं. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.